मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, पुराणों में एक प्राचीन कथा आती है। पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। एक बार वह नर्मदा नदी के जल में अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। उसी समय उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, पर उस राजा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इस पर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा। साफ सुनकर राजा को होश आया। वह जल से बाहर आकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब दुर्वासा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, हे राजन, द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। उनके स्पर्श से ही तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू राक्षस योनि को छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करेगा। यह वही सहस्त्राक्ष राजा था जो तृणावर्त राक्षस की योनि में आया था। उसके प्राण निकलते ही उसे फिर से राजा का रूप प्राप्त हो गया और वह आकाश की ओर गमन करके स्वर्ग सिधार गया। लोगों ने दौड़कर नंद बाबा और यशोदा को सूचना दी कि एक विशालकाय राक्षस चट्टान पर गिरकर मर गया है और बालक कान्हा उसके पास लेटा आराम से हाथ पैर चला रहा है। उनकी बात सुनकर सभी दौड़ते हुए वहां आए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही दृश्य वहां उन्हें दिखाई दिया। यशोदा ने रोते हुए दौड़कर अपने लाल को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उस समय आकाश में छाया रूप में खड़े देवगण उस वात्सल्य और ममता से भरे दृश्य को देखकर यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। सभी गोप गोपियाँ आश्चर्यचकित थे कि इस नन्हे बालक को यह भयानक राक्षस आकाश में उठा ले गया, पर स्वयं ही मारा गया। बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। वे परस्पर बातें करने लगे। देखो कैसी आश्चर्य की बात है, कान्हा को उस राक्षस ने मौत के मुंह में डाल दिया था, पर यह खुद ही मारा गया। हाँ देखो तो सही, बालक फिर भी जीता जागता सकुशल बच गया। इस दुष्ट राक्षस के पाप इसे खा गए। सच कहते हो भाई, साधु पुरुष अपनी शक्ति और क्षमता से सभी प्रकार के कष्टों और भयों से बचे रहते हैं। यशोदा उनकी बातें सुनकर बोली, मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे या कोई तप किया होगा या भगवान की
पूजा की होगी। जो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा पुत्र मौत के मुंह में जाकर भी सकुशल वापस आ गया है। जरूर मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य उदय हुए हैं। उसके बाद सभी आनंद मनाते हुए अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। चलते चलते नंद बाबा ने अपने सेवकों से कहा, इस राक्षस को गड्ढा खोद कर यहीं दबा दो और अपने घरों को वापस लौट जाओ। किसी से फालतू में इसकी चर्चा मत करना। जी अच्छा, सेवकों ने कहा और उसे दबाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराना। समय के साथ साथ बालक कान्हा बड़ा होने लगा। अब वह घुटनों के बल आंगन में इधर से उधर घूमने लगा था। उधर कंस को जब से अपने सेवक तृणावर्त राक्षस के मारे जाने का समाचार मिला था, तभी से वह बड़ा बेचैन था कि अब वह ऐसा क्या करे कि वह बालक कान्हा को मरवा सके। अपने मन में वह भीतर ही भीतर बहुत डर गया था। इससे वह कोई भी अगला कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहता था। उसे यह पूरी तरह से पता नहीं था कि कान्हा ही देवकी का 8वां पुत्र है। अपने 2 शक्तिशाली सेवकों के मारे जाने के उपरांत उसे संदेह अवश्य हो रहा था, परंतु पूरा विश्वास उसे नहीं था। इसी भ्रम की स्थिति में वह जी रहा था। एक दिन यशोदा बड़े प्रेम से अपने कान्हा को स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य और स्नेह की पावन धारा उसकी आँखों से बरस रही थी। जब बालक कान्हा दूध पी चुका तो उसने अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा और चूमा, फिर उसे धरती पर खेलने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब अपने दूसरे कामों से मुक्त होकर यशोदा कान्हा के पास पहुंची तो उसने उसके ओठों पर मिट्टी लगी देखी। यशोदा ने उसके पास बैठकर उसे घुड़का, तूने मिट्टी खाई है? बालक कान्हा ने अपना सिर हिला दिया कि उसने मिट्टी नहीं खाई है। इस पर यशोदा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तूने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोल कर दिखा। बालक कान्हा ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा ने उसके मुंह में झांका तो वह भौचक्की सी देखती रह गई। कान्हा के मुख में उस समय पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। आकाश, नक्षत्र, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन, चराचर प्राणी, ज्योतिर्मय दिशाएं, यशोदा का सारा शरीर थर थर कांपने लगा। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और बालक कान्हा को भावावेग में खींचकर अपने अंक में भर लिया। अस्फुट से शब्द उसके मुंह से निकले
तू कौन है रे कान्हा। यशोदा की आँखों से झर झर प्रेमा आंसू टपकने लगे। बालक कान्हा मुस्कराकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन अश्रुओं को पोंछने लगे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर देवगण भी उस दुर्लभ स्नेह की प्राप्ति की कामना करने लगे। श्री कृष्ण लीलाएं। कान्हा अब घुटनों घुटनों चलने लगा था। उसकी करधनी पर पाए जेबों में पड़े घुंघरू बजते तो यशोदा का हृदय आनंद और उल्लास से भर जाता। एक दिन यशोदा दही मथकर माखन निकाल रही थी। कान्हा को दूध दही माखन का बड़ा मोह था। वह ऐसे समय जब यशोदा माखन निकालने लगती तो प्रायः उसके पास जा बैठता और कहता, मैया मुँह को भी माखन दे देना। यशोदा उसकी भोली सूरत देखकर मुस्करा देती और कहती, हाँ हाँ, थोड़ा सब्र कर, माखन निकालेगा तभी खाने को मिलेगा। आज भी कान्हा जिद पकड़ गया, नहीं मैया, मुँह को अभी माखन खाना है, कहकर उसने यशोदा के हाथों को पकड़ लिया। तू ऐसे नहीं मानेगा। यशोदा ने कहा, बड़ा शैतान हो गया है, तू ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। यशोदा ने उठकर कान्हा को उठाया और एक पतली रस्सी उसकी कमर में बांधकर एक खड़ी ओखली में बांध दिया और उस ओखली को दो पेड़ों के बीच में एक पतली सी जगह में अटका दिया ताकि यह कहीं भाग ना सके। यमलार्जुन उद्धार। जिन पेड़ों के साथ यशोदा ने कान्हा को बांधा था वे दोनों पेड़ कुबेर के शापित पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। वे दोनों बड़े घमंडी थे। अपने पूर्व जन्म में एक दिन वे मंदाकिनी के तट पर बैठे मदिरा पान कर रहे थे। तभी कुछ सुंदर स्त्रियां हाथों में फूल लिए उधर से निकली। उन स्त्रियों को देखकर वे दोनों अश्लील इशारे करने लगे। उसी समय उधर से देवर्षि नारद निकले। उन्होंने उन दोनों को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उन दोनों दुष्टों को शाप दे दिया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।